की हमारी टॉपिक है लाइसोसोम। कौन सी टॉपिक है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का मतलब समझ रहे हैं? कौन सी टॉपिक है? लाइसोसोम। आज की हमारी कौन सी टॉपिक है? लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि यम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का है। किसका है? सेकेंड सेमेस्टर का है। एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का कौन सी टॉपिक है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यूनिट 2 चल रही है। यूनिट 2 चल रही है। आज यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। आज नहीं, 3-4 वीडियो में लास्ट टॉपिक चल रही है लाइसोसोम। तो हम लाइसोसोम के बारे में जानेंगे, लाइसोसोम कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 8 मिनट में क्या बन सकता है। लाइसोसोम आर स्फेरिकल वेसिकल कंपोनेंट्स। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम आर स्फेरिकल वेसिकल कंपोज ऑफ वन और मोर फास्फोलिपिड बाइलेयर इंक्लूड्स एन एक्वस कोर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है? लाइपोसोम जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम स्फेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बने होते हैं एक या एक से अधिक फास्फोलिपिड बाइलेयर से। किससे मिलकर बने होते हैं? वन से अधिक फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बने होते हैं लाइपोसोम। ठीक है, और एक्वस कोर। ठीक है, इनक्लोज एंड एक्वस कोर। और कहाँ पे इनक्लोज रहते हैं? एक्वस कोर। ये जो बीच वाला जो कोर है, ठीक है, बीच वाले कोर को ये क्या बोल रहा है? एक्वस कोर। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? फर्स्ट डिस्कवरी बाई, एक मिनट थोड़ा सा जूम करें तब आपको समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट डिस्कवरी बाई एलेक्स डी बेंगमन। एक मिनट। लाइसोसोम की फर्स्ट डिस्कवरी कहाँ पे हो? कौन किया था? एलेक्स डी बेंगमन इन 1965 में किए थे। कब किए थे? एलेक्स डी बैंथम। क्या नाम है? एलेक्स डी बैंथम। इन्होंने 1965 ईस्वी में सबसे पहले लाइसोसोम को बनाया था। क्या किया था? लाइसोसोम को बनाया था। ठीक है, इसके अलावा यूज एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और जब बनाए थे तो उसका यूज किसमें किए थे? ड्रग डिलीवरी सिस्टम में किए थे। ड्रग को डिलीवर करवाने में, ड्रग को हमारे बॉडी में पहुंचाने के लिए लाइसोसोम का यूज किए थे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, क्या बोल रहा है? कैन इनकैप्सुलेट। इसमें बात समझ में आई है? लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम एक टाइप के स्फेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? जो वन और अधिक, एक या एक से अधिक फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बने होते हैं। लाइसोसोम की सबसे पहले डिस्कवरी एलेक्स डी बैंगन ने किया था। कब किया था? 1965 में किया था। और किस लिए किए थे? ड्रग को डिलीवर करने के लिए, मतलब कि ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए किए थे। ड्रग को बॉडी में डिलीवर करने के लिए लाइसोसोम का खोज किया गया था। ठीक है, अब लाइसोसोम क्या होता है? एक बाइलेयर होते हैं, मतलब एक या एक से अधिक लेयरों से मिलकर बना होता है। आखिर ये लाइसोसोम को क्यों बनाया जाता है? लाइसोसोम हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए बनाया जाता है, लाइपोफिलिक ड्रग के लिए। मतलब हाइड्रोफिलिक जो ड्रग होती है उसको इस लाइपोसोम से, यानी जो कोर है, बीच में जो गैप है उसमें भरा जाता है, और लाइपोफिलिक ड्रग को भी इस कोर में भरा जाता है। मतलब ड्रग के प्रोटेक्शन के लिए, ड्रग के बचाव के लिए, ड्रग को टारगेट साइट पे पहुंचाने के लिए लाइसोसोम का यूज किया जाता है। ड्रग जो खराब हो जाती, स्टमक में खराब हो जाती, उसके बचाव के लिए लाइसोसोम का यूज किया जाता है। ड्रग को प्रोटेक्ट करवाने के लिए, ताकि जो हमारा डब्ल्यू होता है, क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी जो सेल्स होते हैं, ड्रग को खराब ना कर दे, फॉरेन पार्टिकल्स को पहचान कर उसको खत्म ना कर दे। ठीक है, उसके लिए किया जाता है। इसके अलावा ड्रग को टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम
स्फेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक या एक से अधिक फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक या एक से अधिक फास्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर बने होते हैं। इसकी डिस्कवरी कौन किया था? एलेक्स डी बेंगनेस ने किए थे। कब किए थे? 1965 में किए थे। ठीक है, क्यों किए थे? ड्रग को टारगेट साइट ऑफ या फिर ड्रग डिलीवरी सिस्टम को, ड्रग को बॉडी में डिलीवर करवाने के लिए इसका यूज किया गया था। ठीक है, और जो लाइपोसोम होते हैं इसके अंदर इनकैप्सुलेट होता है, लाइपोसोम के अंदर कैप्सुलेट होता है हाइड्रोफिलिक ड्रग, लाइपोफिलिक ड्रग। ठीक, इनसाइड एक्वस कोर विद इन लिपिड बाइलेयर। ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं वो एक्वस कोर मतलब जो हाइड्रोफिलिक कोर होता है इसके अंदर भरा जाता है, और जो लाइपोफिलिक ड्रग होते हैं वो इसके मतलब दोनों सेलों के बीच में यहाँ पे भरा जाता है। बात समझ में आई? तो देख लेते हैं एक बार कौन सा, एक बार देख लेते हैं। यार हम पीडीएफ ना आज गलत खोल दिए हैं। ठीक है, देख लेते हैं लाइपोसोम क्या होते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर्स है, लाइपोसोम का क्या है? स्ट्रक्चर्स है। ये लाइपोसोम का क्या है? स्ट्रक्चर्स है। तो लाइपोसोम क्या होते हैं? एक या एक से अधिक लेयरों से मिलकर बने होते हैं। मतलब वन है, ये क्या है? ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है। क्या है? ये जो लेयर है ये कौन सी लेयर है? फास्फोलिपिड बाइलेयर, फास्फोलिपिड बाइलेयर है। ये लेयर एक या एक से अधिक भी हो सकती है, मतलब यहाँ से भी, यहाँ से हो सकती है, ऐसे ढेर सारे लेयरों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ऐसे अभी तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक लेयर दिख रही है, लेकिन ऐसे करके बहुत सारी लेयर अटैच होती है और डिपेंड करता है कौन सा है। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लेयर भी इससे अटैच होते हैं, बहुत सारे और फास्फोलिपिड बने होते हैं। तो ये भी हमारा कौन सा है? स्मॉलेस्ट फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, बात समझ में आई? स्मॉलेस्ट नैनो पार्टिकल्स है। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो इसमें जो गैप रहता है एक हाइड्रोफिलिक गैप रहता है, एक हाइड्रोफोबिक रहता है। हाइड्रोफिलिक जो रहता है, हाइड्रोफिलिक जो कोर रहता है उसमें वाटर सॉल्युबल वाले ड्रग को फिल किया जाता है। जो हाइड्रोफिलिक गैप रहता है उसमें लिपिड ड्रग को फिल किया जाता है। मतलब इस कोर में हाइड्रोफोबिक ड्रग रहते हैं, वाटर सॉल्युबल ड्रग रहते हैं, और इसमें लिपिड सॉल्युबल कौन से रहते हैं? लिपिड सॉल्युबल ड्रग रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब एडवांटेज की बात करें, किसकी बात करें? एडवांटेज की। लाइपोसोम का एडवांटेज क्या है, मतलब आखिर लाइपोसोम का फायदा क्या है? तो सबसे पहला बायोकम्पेटिबिलिटी एंड बायोडिग्रेडेबल। पहली बात, ये जो लाइपोसोम है ये दवा को बायोडिग्रेडेशन मतलब दवा को खराब होने से बचाता है, दवा को खराब होने से बचाता है। बहुत सारी दवा होती है, जो बहुत सारी ड्रग होती हैं जो एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, एंजाइम के प्रेजेंस में या सीएन के प्रेजेंस में और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में आने के बाद क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। क्या होती है? खराब हो जाती है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, दवा को, जो दवा होती है इसको टारगेट टिश्यू पर, कहां पे? टारगेटेड टिश्यू पर डिलीवर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक्चुअल जहां पे आपको प्रॉब्लम होती है, जहां पे जिस सेल के पास दिक्कत होती है उस सेल के पास इसका यूज किया जाता है। बात समझ में आई? वहां पे दवा को पहुंचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर इसके बाद क्या है? रिड्यूस टॉक्सिसिटी। इसके अलावा ये जो है, जो लाइपोसोम्स होता है ये टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करता है। क्या करता है? टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस करने का काम करता है। इम्प्रूव थेराप्यूटिक इफेक्ट, इसके अलावा ये थेराप्यूटिक इफेक्ट को भी इम्प्रूव करने का काम करता है। ठीक है, कैसे करता है वो आगे हमने आपको बताया है, वहां से देख लीजिएगा। एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन में क्या? एप्लीकेशन में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि जो ये लाइसोसोम है वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। तो कैंसरस थेरेपी में, कैंसरस को ठीक करने के लिए लाइसोसोम का यूज किया जाता है। वैक्सीनेशन में, ठीक है, जीन डिलीवरी में, जीन मतलब जो आरएनए होते हैं, आरएनए और डीएनए डीएनए को डिलीवर करवाने के लिए, क्या करवाने के लिए? डिलीवर करवाने
के लिए इसका यूज किया जाता है। आरएनए और डीएनए को डिलीवर करवाने के लिए नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है। एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल ड्रग में, जो एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल ड्रग होती है, मेडिसिन होती है, उसमें भी नैनो पार्टिकल्स का यूज, सॉरी, लाइपोसोम का यूज किया जाता है। तो अब हम आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे